मुफ्ती फजल अहमद साहब ने रज़ा कबीरा के हवाले से एक बात की, तो हम उनकी खिदमत में कुछ आराज़ रखना चाहते हैं कि मुफ्ती साहब हम आपसे तवक्कुल ये रखते हैं कि आप लोगों को बताएं कि शिया कभी भी तौहीन नहीं करते। शिया वो मताले बयान करते हैं जो आपकी किताबों में है। तो इस हवाले से अगर कोई शख्स ये कहता है कि शियों ने आकर तौहीन कर दी और ये कहा कि हज़रत आयशा इस नज़रिए के कायल थी कि वो बड़े मर्दों को दूध पिलाया जाए और फिर वो महरम बन जाएँ ताकि वो उनके साथ नशिस्त बर्खास्त कर सकें, तो ये चीज़ें आपकी अपनी किताबों में मौजूद हैं। अगर शिया बयान करता है तो ये तौहीन, अगर आप कहते हैं कि तौहीन है तो ये तौहीन आपकी अपनी किताबों ने की है। आपसे गुजारिश करेंगे, पहली बात है कि जो अगर शिया ये आके बयान कर देता है, और शिया बिल्कुल यकीन करें हम खुद से अज़बल बयान नहीं करते जब तक शियों पे तोहमत ना लगाई जाए। हम जवाबन ये चीज़ें बयान करते हैं, इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं लोगों के सामने कि देखो ये नारा लगाया जाता था कि शियों ने अम्मी आयशा की तौहीन कर दी, शियों ने ये कर दिया, शियों ने नहीं किया। आपको सबसे पहले जो काम करना है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताबों को आग लगानी चाहिए, इन पर कलाम करें, मुस्नद अहमद इब्न हंबल को प्रिंट होना बंद करवाएं, इसको आग लगाएं जहाँ जहाँ पे भी जिसमें हज़रत आयशा की तौहीन की गई है। तो इन चीज़ों पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम मुफ्ती फजल साहब से यहाँ पर दरखास्त करेंगे कि मुफ्ती साहब आप एक काम करें, आप एक वीडियो बनाएं और उसमें बताएं कि शिया जो भी ये मताले बयान कर रहे हैं हमारी किताबों से बयान कर रहे हैं। हमारी किताबों में अगर आप इसको गंदगी समझते हैं तो ये गंदगी आपकी अपनी किताबों में मौजूद है। शिया फ़कत एक नाकिल की हैसियत से नकल कुफ्र कुफ्र नाबाशद, तो लिहाजा यहाँ पर शिया को मुत्तहम करने की बजाय अपनी इन रिवायात का सदबाब किया जाए। और अगर आप तावील भी करते हैं तो आपके अपने उलमा ने ये तावील की है कि भाई दूध पिलाना जो है वो कैसे साबित होगा, दूध तब पिलाना साबित होगा जब सीने को बच्चा या बड़ा जो है वो मुँह लगाएगा और पिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुफ्ती फजल अहमद साहब ने रज़ा कबीरा के हवाले से एक बात की, तो हम उनकी खिदमत में कुछ आराज़ रखना चाहते हैं कि मुफ्ती साहब हम आपसे तवक्कुल ये रखते हैं कि आप लोगों को बताएं कि शिया कभी भी तौहीन नहीं करते। शिया वो मताले बयान करते हैं जो आपकी किताबों में है। तो इस हवाले से अगर कोई शख्स ये कहता है कि शियों ने आकर तौहीन कर दी और ये कहा कि हज़रत आयशा इस नज़रिए के कायल थीं कि वो बड़े मर्दों को दूध पिलाया जाए और फिर वो महरम बन जाएँ ताकि वो उनके साथ नशिस्त बर्खास्त कर सकें, तो ये चीज़ें आपकी अपनी किताबों में मौजूद हैं। अगर शिया बयान करता है तो ये तौहीन, अगर आप कहते हैं कि तौहीन है तो ये तौहीन आपकी अपनी किताबों ने की है। अगर हम कोई शख्स ये आके कहता है कि हज़रत आयशा ख़ुद भी ये काम करती थी, तो वो भी आपकी किताबों के मुतालिब हैं, सही हैं, ज़ईफ़ हैं, उससे कत्ते नज़र। आप आके ये कहेंगे कि भाई ये मुतालिब दुरुस्त नहीं है, हमारी किताबों में गरचे हैं, लेकिन आप शिया को ये मुत्तहम नहीं कर सकते मुफ्ती फजल अहमद साहब के शिया ने तौहीन की है। मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, ये मुलाहज़ा फ़रमाएँ कि हज़रत आयशा के हवाले से आपके अपने उलमा ने क्या बयान किया। ये मुलाहज़ा फरमाएं ज़ादुल मआद इब्न क़य्यम जोज़ी की। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखें कि हज़रत आयशा वो कहती हैं कि वो मुब्तला थी इस मसले में, वकानत अमल बिहा, वो अमल करती थी इसके ऊपर, और क्या करती थी कि ये यानी अमल, वकानत अमल बिहा यानी वो इस पर ख़ुद अमल करती थी। ये इब्न क़य्यम जोज़ी हो गया। उसके बाद आगे बढ़ें, ये फ़थुल मुनइम में जनाब मूसा शाहीन लाशीन क्या कहते हैं, वकानत आयशा, आयशा जो है वो क्या करती थी, ख़ुद ये काम कर, वो अर्ज़ात ग़ुलामन फ़अलन, वो ख़ुद जो है वो एक ग़ुलाम को, एक जवान को उन्होंने दूध पिलाया, किस लिए, ताकि वो उनके पास आ सके, और बकिया उम्महातुल मोमिनीन इसका इनकार करती थी। अब ये किसका कौल है, किसी शिया का नहीं है, किसी राफ़ज़ी का नहीं, किसी नासबी का नहीं। आपको अगर क्लिप बनाना है, आपको अगर मज़म्मत करनी है तो ऐसे उलमा की करनी चाहिए, आपके अपने उलमा की करनी चाहिए। ये एक एतदाल है जिसका हम आपसे तकाज़ा करते हैं। जो आपने काम किया कि भाई आपने लोगों को आके बताया कि शिया तौहीन नहीं करते, शिया ये काम नहीं करते। आपकी अपनी किताबों में अमीरुल मोमिनीन की, आप बुखारी की कई रिवायात जो अमीरुल मोमिनीन के अबू जहल की बेटी के हवाले से आपने उसको रद्द किया, और कितनी ऐसी रिवायात जो मुख्तलिफ़ किताबों में लेकिन तौहीन पर मबनी थी, आपने उसको रद्द किया, तो इसको भी आके रद्द करें। ये मुलाहज़ा फरमाएँ तफ़सीर व तनवीर व तफ़सीर व तहरीर व तनवीर, इसमें इब्न आशूर साहब जो हैं वो जुज़ुर राबे में क्या बयान करते हैं, बिल्कुल उसी मतलब को, कि हज़रत आयशा जो हैं वो ये चाहती थी कि उनके ऊपर कोई शख्स आए और हिजाब का मसला ना हो, अर्ज़ात हो, तो वो उनको दूध पिलाती थी, ठीक है, और तावील करती थी कि नबी ने इसकी इजाज़त दी है। तो ये आपके अपने उलमा ने बयान किया है। और इसके साथ हम अब मुफ्ती साहब ने एक और बात की कि रज़ाअत का माना, वो कहते हैं रज़ाअत का माना ये नहीं होता कि छाती जो है वो से दूध पिलाया जाए, बल्कि रज़ाअत का माना ये होता है बर्तन में भी डाल दिया जाए। तो मुफ्ती साहब अगर शिया ये मतलब बयान करें तो आपकी अपनी किताबों से बयान करें। मुलाहज़ा फरमाएं अल मुहल्ला कि रज़ाअत का मतलब ये नहीं होता। पहली बात है, रज़ाअत का लुग़वी माना भी आपकी खिदमत में रखता हूँ, और ख़ुद आपके उलमा ने क्या कहा है कि वो जो रज़ाअत छाती के साथ बच्चे को अगर दो, ये बच्चे और आपके ज़ाहिर बात है क्योंकि हज़रत आयशा ये लोग इस चीज़ के कायल थे, और भी दीगर थे, मैं उनका रखूँगा आपकी खिदमत में, कि बड़े शख्स भी जो है वो जवान भी, बूढ़ा भी आके दूध पी ले किसी खातून का तो वो महरम हो जाएगा। ये मुलाहज़ा फरमाएं अल मुहल्ला, वो कहते हैं ला युसम्मा रज़ाअन इल्ला मा वज़अतहुल मरअा अल मुरज़आ मिन सदियहा फ़ी फ़मिर रज़ी, कि उस चीज़ को रज़ात नहीं कहा जाएगा मगर ये कि ख़ातून रख दे जो मुर्ज़आ दूध पिला रही है, मिन सदियहा अपने सीने को, फ़मिर रज़ी उस बच्चे के मुँह में, उसको रज़ात कहा जाएगा। फिर नीचे खुद बयान करने के बाद कहते हैं कि अपनी क़ाल अबू मोहम्मद, ये इब्न हज़म अंदलुसी साहब जो हैं वो ख़ुद कहते हैं कि लैसा बिरज़ाइन इन्नमा अर्रज़ा मा मस्सा मिन सदी हाज़ा नस्सु क़ौल लैस व हाज़ा क़ौलुना व हुवा क़ौल अबी सुलैमान व असहाबिना, कि ये जो बात की हमने की है कि मस जो है, ठीक है,
यानी हम इसको उर्दू में तर्जुमा ये करते हैं कि छाती से दूध को पीना, ठीक है, ये मस का मतलब चूसना होता है, ये पीना, ये रज़ाअत इसको कहा जाता है। ये रज़ाअत होती है कि इन नमर रज़ा, जो रज़ाअत होती है वो ये होती है कि छाती से दूध पिया जाए, ना कि बर्तन से। तो ये आपके अपने उलमा ने इसको बयान किया। अब हम खुद आपको दिखा देते हैं कि आपके अपने उलमा ने रज़ाअत का क्या माना किया। ये मुलाहज़ा फ़रमाएँ तोहफ़तुल मोहताज बिशारुल मिनहाज, इसमें जब हम जाते हैं तो मुझसे मुलाहज़ा फ़रमाएँ कि ये लुग़त में किसको कहते हैं? छाती से चूसने को मस सदिए कि एक शख्स जो है वो छाती से, यानी बच्चा हो या आपके यहाँ बड़ा भी, वो जब छाती से दूध पिएगा तो उसके ऊपर रज़ाअत का इतलाक़ होता है, उसे कहा जाता है रज़ा, ठीक है। और भी दीगर किताबों में ये चीज़ नकल हुई है। हम एक और मोरद आपकी खिदमत में रख देते हैं, किताब शुरूत व उलूम अस्सुकूक जनाब मोहम्मद समरकंदी साहब की। इसमें इम्तस सदेहा कि अगर कोई शख्स बच्चा जो है वो क्या करे, इम्तस यानी आप इसको लुग़त में देखें यानी पीना, छाती को मुंह लगा के पीना, तो ये चीज़ होती है। तो लिहाजा मुफ़्ती ये हमारी तरफ से कोई ऐसी तौहीन नहीं है, बल्कि आपकी अपनी ही किताबों में ये, अब ये रज़ाअत का माना मैंने आपके लिए वाज़ेह कर दिया। आप खुद देखें हज़रत आयशा इसकी कायल थी। ये मुलाहज़ा फ़रमाएँ औनुल माबूद शर्ह सुनन अबी दाऊद अल जुज़् सादिस माशर अल हाफ़िज़ इब्न क़य्यिम अल जौज़ी। अच्छा, इसकी छठी जल्द में जाएँ तो उसी रिवायत के हवाले से कि कानत आयशा तामुरु बनाते अख़वातिहा व बनाते अख़वानहा अन युरज़िना मन अहब्बत आयशा अन यराहा व यदख़ुलु अलैहा, कि जिसे आयशा चाहती थी कि वो आए उसके पास और उसके पास बैठे, जिसे हज़रत आयशा चाहती थी वो इन काना कबीरन, वो चाहे बड़ा ही क्यों ना हो, कोई बड़ा शख्स है वो आना चाहता है तो वो हुक्म देती थी अपने भाई की बेटियों को, अपनी बहनों की बेटियों को वो हुक्म देती थी कि क्या करे, वो दूध पिलाएं ताकि वो महरम बन जाएगी, खाला बन जाएगी, फूफी बन जाएगी, फिर वो शख्स जो है उसके पास आ जाए, जब महरमियत ईजाद हो जाएगी तो वो आ जाएगी। ये हज़रत आयशा हुक्म देती थी, बाकायदा ये काम करवाती थी। अच्छा, कितनी मरतबा? खमसा रज़ाअतिन, 5 मरतबा जो है वो ये काम अंजाम पाए तो महरमियत ईजाद हो जाती है। अच्छा, वह अबत उम्म सलमा और दीगर अज़वाज रसूल जो थी वो इस चीज़ से यानी वो इस चीज़ को कबूल नहीं करती थी कि इस रज़ाअत के ज़रिए जो है वो लोग उनके पास आएँ। अच्छा, और क्या कहती थी आगे देखिएगा, वो कहती थी कि शायद वल्ला मा नदरी लअल्लहा कानत रुख़्सा मिनन नबी लसालिम, कि ये शायद वो जो आप बुखारी से भी रिवायत पेश करते हैं कि ये शायद रुख़्सत जो है वो सालिम के लिए हो, लेकिन हज़रत आयशा इसके लिए मुतलक़न तौर पे कायल थी। वो ख़ुद कहते हैं वल हदीस, ये जो हदीस हमने बयान की है कि इसके ज़रिए इस्तदलाल किया जाता है, जो शख्स ये कहता है कि इर्ज़ाउल कबीर जो है उसके ज़रिए हुर्मत साबित हो जाती है, वह हुआ मज़हब आयशा, ये हज़रत आयशा का मज़हब था। अब कोई हज़रत आयशा का मज़हब आके बयान कर रहा है और उस तरफ रिवायात भी हैं कि खुदू दीनकुम अनिल हुमैरा, खुदू शत्र दीनकुम अनिल हुमैरा, और ख़ुद जिन्हें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि लोग गुस्ल जनाबत का मसला पूछने हज़रत आयशा के पास आते थे, चूँकि हज़रत आयशा को बेहतर मालूम था। मिर्ज़ा साहब के अपने जुमले हैं, वो उसको आप तौहीन नहीं कहते, तो ये भी तौहीन नहीं है, ये भी आपकी किताबों में है कि हज़रत आयशा का मज़हब ये था, उर्वा बिन ज़ुबैर का मज़हब ये था, अता बिन अबी रबाह का मज़हब ये था, व लैस बिन साद का ये मज़हब था, इब्न हज़म का ये मज़हब है। तो ये हज़रत आयशा का मज़हब था। तो इस पर तशय्युअ को मैं कहता हूँ कि आप ये लोगों को आके बताएं कि देखो शियों के ऊपर तोहमत नहीं लगाओ, शिया ने कोई अभी अलकाफ़ी नहीं दिखाई, तहज़ीब नहीं दिखाई, इस्तिफ़सार नहीं दिखाई, तुम्हारी अपनी रिवायतें दिखाई जा रही हैं, खुद तुम्हारे अपने उलमा के अक़वाल दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये मुलाहज़ा फ़रमाएँ, ये मैं आपको मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, आप ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को तो मानते हैं, ज़ाहिर बात है, फ़तहुल मुल्हिम शरह सही मुस्लिम जिल्द 8, ठीक है, तालीब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, इसका तर्जुमा फ़ारसी में किया गया। वो ये कि इस मतलब से इस्तदलाल किया जाता है कि बशीर खुर्द ने हत्ता फ़र्दी बुज़ुर्गी, एक शख्स बड़ा है उसकी भी रज़ात साबित हो जाती है। इन मज़हब में इब्न हज़मस व दर मोहल्ला, जैसे कि मैंने अभी दिखाया, उसमें भी लेकर आए हैं कि शीर खुर्द ने फ़र्दी बुज़ुर्ग कि एक बड़ा शख्स जो है वो दूध पी ले, वलो इनके पीरे मर्दी बाशत, ठीक है, तो वो क्या है, महरम बन जाता है। इब्न तैमिया क्या कहता है कि रज़ाअती मोतबरस के बाकूद अंजाम गिरन, मगर इनके ज़रूरती बाशत के दर बुज़ुर्ग साली हम साबित करते। कोई ज़रूरत है, जैसे कि हज़रत आयशा किसी शख्स के चाहती थी उनके पास आए तो वहाँ पर यह काम अंजाम पाता था। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ें, क्या बयान करते हैं अलबाज, यहाँ पर खुद बयान करते हैं, खुलासा ये है कि दीद आयशा नीज़ इन बूद के हर कस अज़खारा, हज़रत आयशा के मुतालिक बात हो रही है कि हर कस अज़खारा ने ईशान हम शीर बखुरत कि उनकी बहनों से अगर कोई दूध पिए वो बारिशान नीज़ महरम बिशवत। हज़रत आयशा की निगाह ये थी कि वो उनके लिए महरम हो जाता है, वलो बाद सिन्न बुज़ुर्गी शीर बखुरत, चाहे वो बुज़ुर्गी के बाद
और उसके बाद उस्ताद मा अल्लामा सहारनपुरी दर ओजज़ुल मसालिक आनरा पज़ीर इख्तियास। अल्लामा सहारनपुरी साहब को आप देवबंदियों में कौन नहीं जानता, वो भी इसी मसलक को, ये इसी चीज़ को उन्होंने कबूल किया है, ठीक है। फिर वो कहते हैं शारी ने मुअत्ता ने इसकी तावीलात भी की हैं मुख्तलिफ, तो उससे हमें सरोकार नहीं है। तो ये आपके अपने उलमा ने इसको बयान किया। अच्छा, उसके बाद देख लें कि जो रिवायात हैं वो किस चीज़ पर दलालत करती हैं। मैं अगर कहेंगे तो कुछ रिवायात आपकी खिदमत में रख देता हूँ ताकि उससे मसला वाज़ेह हो जाए। ये देखें मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हज़रत आयशा इसी वजह से तअमुरु इख्वातिहा व बनात इख्वातिहा अखवातिहा व बनात इख्वातिहा अन युरज़िना मन अहब्बत आयशा, कि जिनको हज़रत आयशा चाहती थी कि वो उन पर दाखिल हो वगैरह वगैरह, वो जो पीछे मैं रिवायत बयान कर चुका हूँ, ठीक है। और यही रिवायत जो मैंने आपको पिछली किताबों से दिखाई, तो ये हदीसुन सही व हादा इस्नादुन जय्यद, ये सही सनद रिवायत है, मुस्नद अहमद की रिवायत। और अगर आप अहमद शाकिर की तहकीम के साथ देखना चाहें, रिवायत वही है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये रिवायत सही सनद रिवायत है। मुस्नद अहमद, ये मुलाहज़ा फरमाएँ, अहमद मोहम्मद शाकिर की तहकीक के साथ यहाँ पर भी उसी रिवायत को नकल करने के बाद क्या कहते हैं, इस्नादु सही। अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलें, नासिरुद्दीन अलबानी साहब, नहीं, कश्फुल इल्ज़ाम शार उम्दतुल अहकाम, इसमें हम जाते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, इसी रिवायत को, हाँ, इस रिवायत को बयान करते हैं और कहते हैं इस्नादुहु सही। तो लिहाजा ये रिवायत मुसब सही है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश करेंगे, पहली बात है कि जो अगर शिया ये आके बयान कर देता है, और शिया बिल्कुल यकीन करें हम खुद से अज़अव्वल बयान नहीं करते जब तक शियों पे तोहमत ना लगाई जाए। हम जवाबन ये चीज़ें बयान करते हैं, इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं लोगों के सामने कि देखो ये नारा लगाया जाता था कि शियों ने अम्मी आयशा की तौहीन कर दी, शियों ने ये कर दिया, शियों ने नहीं किया। आपको सबसे पहले जो काम करना है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताबों को आग लगानी चाहिए, इन पर कलाम करें, मुस्नद अहमद इब्न हंबल को प्रिंट होना बंद करवाएं, इसको आग लगाएं जहाँ जहाँ पे भी हो जिसमें हज़रत आयशा की तौहीन की गई है। तो ये इन चीज़ों पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम मुफ्ती फजल साहब से यहाँ पर दरख्वास्त करेंगे कि मुफ्ती साहब आप एक काम करें, आप एक वीडियो बनाएं और उसमें बताएं कि शिया जो भी ये मताले बयान कर रहे हैं हमारी किताबों से बयान कर रहे हैं। हमारी किताबों में अगर आप इसको गंदगी समझते हैं तो ये गंदगी आपकी अपनी किताबों में मौजूद है। शिया फ़कत एक नाकिल की हैसियत से या नकल कुफ्र नबाशद, तो लिहाजा यहाँ पर शिया को मुत्तहम करने की बजाय अपने इन रिवायात का सद्देबाब किया जाए। और अगर आप तावील भी करते हैं तो आपके अपने उलमा ने यह तावील की है कि भाई दूध पिलाना जो है वो कैसे साबित होगा, दूध तब पिलाना साबित होगा जब सीने को बच्चा या बड़ा जो है वो मुँह लगाएगा और पिएगा। अभी मैं इस पर बहुत ज़्यादा मताले बयान कर सकता था, बहुत ज़्यादा, यानी आप ये देख लें कि मैं अगर चाहूँ तो इसके ऊपर 2 घंटे गुफ्तगू कर सकता हूँ इस मौजू के ऊपर। और आप ही की अपने फ़िक़्ह की किताबों से, आपके अपने उलमा के अक़वाल और आपके अपनी ही रिवायात कसरत से ये मैं इस चीज़ को बयान करता। हत्ता कि वीडियो क्लिप्स भी नासिरुद्दीन अलबानी का, अगर आप सिर्फ मुफ्ती साहब सर्च करें ना कि रज़ा कबीरा नासिरुद्दीन अलबानी, वो सर्च करें, वहाँ पे भी आपको नासिरुद्दीन अलबानी का क्लिप भी मिल जाएगा। बहुत ऐसे मैटर था, लेकिन इसी पर मैं इक्तफ़ा करता हूँ। सिर्फ यही चीज़ अर्ज़ करनी थी कि शियों को यहाँ पर आप लोगों को, अहले सुन्नत को बताएं कि शिया हज़रत आयशा की तौहीन नहीं करते। ये तौहीन अगर है तो आपकी अपनी किताबों में है। इस चीज़ के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।